हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन मेथड। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? एक तो नाम है क्लासिकल मेथड, दूसरा नाम है ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, इसके सपोर्टर या फिर इसके जो सहयोगी, ठीक है, कौन कौन है? एक तो जॉन है, दूसरा कार्ल है, तीसरा जॉन मेडिंगर है। ठीक है, ये तीन नाम अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो ट्रांसलेशन मेथड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये दो पॉइंट्स अपन को ध्यान में रखना है। इसके अनुसार क्या है, अगर अपन ट्रांसलेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो इसके अनुसार है ग्रामर इज ए सोल ऑफ लैंग्वेज। मतलब ग्रामर जो व्याकरण होती है वो भाषा की आत्मा होती है। क्या होती है? भाषा की आत्मा। दूसरा पॉइंट है ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज। ट्रांसलेशन मेथड ही इज की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज। जैसे किसी अन्य भाषा को सीखने के लिए ट्रांसलेशन मेथड एक की है, एक चाबी का वर्क करती है। ठीक है, अब अपन इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखो ट्रांसलेशन मेथड के अनुसार ए यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। मतलब सबसे छोटी यूनिट या फिर इसकी यूनिट क्या होती है? वर्ड। इसका मतलब क्या है? अपन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। अब देखो मैं आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूज़ किसका कर रहा हूँ? हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का वो यूज़ करके समझा रहा हूँ। मतलब एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसका? मदर टंग का। मतलब मूल मातृभाषा का यूज़ अधिक से अधिक हो रहा है, ना कि अपन इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अपन मदर टंग का यूज़ करके आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो लिटल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। लिटल एक्टिव लैंग्वेज, एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज मतलब आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका बहुत ही कम मात्रा में यूज हो रहा है। जैसे अपन इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन यूज किसका हो रहा है? हिंदी का। लिटल एक्टिव, लिटल का मतलब कम यूज हो रहा है। ठीक है, मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। अपन सबसे ज़्यादा जोर किस पे दे रहे हैं? रीडिंग एंड राइटिंग पे। देखो आप खुद भी देख लो, वर्तमान काल में देखो अगर अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो अपन सिर्फ उसकी रीडिंग करते हैं या फिर उसकी राइटिंग करते हैं। अपन लिसनिंग और स्पीकिंग मतलब सुनना और स्पीकिंग इंग्लिश में करना सबसे हार्ड मानते हैं। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है? देखो ट्रांसलेशन मेथड का ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल। जैसे आप सीखते हो टेंस, तो सबसे पहले टेंस के उसके रूल्स पढ़ते हो, फिर एग्जाम्पल काम में लेते हो। और इस ट्रांसलेशन मेथड में टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज ऑन इम्पॉर्टेंट रूल। टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टीचर्स के लिए। अब अपन इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं, मतलब लाभ और हानियाँ। अब देखो ट्रांसलेशन मेथड में एक्यूरेसी मिलती है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जब आप ग्रामर सीखोगे। डिडक्टिवली मेथड है, मतलब ग्रामर रूल्स के हिसाब से अपन सीखते हैं। तो देखो इसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब ग्रामर की कोई भी गलती नहीं होगी। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज डेवलप, मतलब ट्रांसलेशन करने का आर्ट डेवलप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है इसकी? इसमें अपन ज्ञात टू अज्ञात सीखते हैं। मतलब जैसे अपन को हिंदी में पता है केले को केला कहते हैं, ऐसी आकृति जो अपन एक फ्रूट होता है केला, उसको वो ज्ञात है, उसका नाम हिंदी में केला है। ठीक है, जब आप इसको इंग्लिश में सीखोगे तो उसको क्या कहोगे? बनाना। तो ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात सीखा अपन को। केले को इंग्लिश में बनाना कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब देखो इसकी डीमेरिट्स मतलब हानियाँ क्या क्या है। देखो अब देखो आपने पढ़ा है स्पीकिंग और लिसनिंग इग्नोर्ड होता है इस पर। ठीक है, अपन बोलते और सुनते बिल्कुल नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, मिनिमम यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका यूज़ तो मिनिमम है। अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन उसका यूज़ तो देखो कुछ एक शब्द अपन जोड़ दे रहे हैं उनके ऊपर, बाकी तो हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, LSRW इज़ नॉट डेवलप, मतलब सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। इस पैटर्न को फॉलो ये नहीं करता है। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है इस मेथड में, इसलिए टाइम कंज्यूम होता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये इसकी डीमेरिट्स हुई। थैंक यू।